अरे बांधी बने चुने हैं जोगड़े, मैंने ली पहचान, आए हैं छल करने को मारो गड़े दर। ला बुरा जल्दी करियो, कटर बोर से ला बुरा जल्दी। भोले भाले नहीं पांचों है बिस्वरे, पांचों ने ये फना पर छुपाए सकल, इनको जोगी कहे मोरे भाले हैं। अरे महारानी जी, ये कैसी उल्टी सीधी बात है महलों में बुला करके आप कर रही हैं हम लोगों के साथ। मैं सही कहती हूँ। हम लोग एक संत हैं और हम लोगों को आप क्या मोहब्बे वाले? अरे वाह, तो आप हैं कौन? तुम्हारा दिमाग खराब है महारानी जी। क्या मेरा दिमाग खराब है? हाँ अवश्य, आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है महारानी। शायद आपको मालूम नहीं है, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी। अरे बचपन से हम लोग संत के यहाँ पर पले हुए हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो मेरे माता पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण हम लोगों को जोगियों ने अपने घर में पाला। सुनो मेरी बात, सुन रहे बैठ जाओ, अच्छी बात है, अच्छी तरह से समझ लो हमारी भाषा को। बालपन में ही माता पिता मर गए, जोगियों ने हमें पाला। सुनिए जिकर रूप सुंदर विधाता नरानी दिया, वंश का अंश हम सब हैं क्षत्रिय कुमार, रूप सुंदर विधाता। और जिन मोहबियों की बात कर रही हो महारानी जी, अरे उनको क्या गरज पड़ी है जो कि इस प्रकार से दर बदर फिरे, घूमते फिरे। भीख दर दर की मांगे वो क्यों रानी जी, पूजा पारस की होती सदा जिनके घर। आपकी बात सुन अक्ल हैरान है, और कहती हमको मोहबिया अकल है किधर। जोगी है, जोगी कोई मोहबे वाले नहीं है। अरे मोहबे वालों की क्या गरज पड़ी है? जहाँ पर लोहा छुआने से सोना हो जाता है, उन लोगों की क्या गरज पड़ी है प्रकार के दर बदर भटके। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो पहने गहने सुनहरे हालों को कि तुम पहने गहने, और हाथों में सोने के सोहे कड़े, लाल बुखरा जीरा बबल ना रतने, जोगियों है गुदरियों में तेरे गए। लाल बुखरा जीरा बबल ना रतन, जोगियों है गुदरियों में तेरे गए। भीख जब मांग करे पेट भरते हो तुम, भीख जब मांगे भरते हो तुम, धन कहाँ से मिला बोलो क्यों चुप करे, चाहे जितना कहो आपकी बात को मुझको लगता नहीं ऐसे विश्वास है। महारानी जी, आप पागल हैं या हम लोगों को पागल समझ रही हैं?
हम लोग एक संत हैं, मैं पागल हूँ। मालूम देता है, क्योंकि आपकी अकल चरने गई है। मेरी अकल? हाँ हाँ, अरे शायद तुम्हें मालूम हो क्या हम आज मुंह उठा करके तुरंत संत बने और तुम्हारे यहाँ पर चले आए। अरे हम बाल ब्रह्मचारी हैं, बचपन के योगी हैं। आज इस माड़ो शहर में आए हैं। कभी किसी शहर में जाते हैं किसी राजा के यहाँ पर तो हमें मुंह मांगा इनाम मिलता है, कहीं किसी राजा के पास जाते हैं हमें मुंह मांगा इनाम मिलता है। हम ऐरे गैरे संत नहीं हैं। एक बात जानते हो, हम लोग गुजरात पहुंचे महाराज गजराज के दरबार में। अच्छा। तो मुल्क गुजरात के भूप गजराज ने देखो सोने के दोनों दिए हैं कड़े, और दिल्ली के राजा जब गुजरात से हम उठे, चौमासा गुजरात में बिताया, उसके बाद में हम पहुंचे दिल्ली महाराज पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर। तो क्या हुआ? और दिल्ली के राजा या पृथ्वीराज ने और दीन्हा पहनाए मुद्रा रतन के बड़े। और महारानी जी जब हम दिल्ली से प्रस्थान किए, दिल्ली से, तो क्या हुआ? जब वहां से चले हाँ हाँ। तो हमें बहुत सा धन महाराज पृथ्वीराज ने दिया। क्या क्या दिया? हमें बहुत सा धन दिया, मुद्रा रत्न जड़ित हार भी दिए। और उसके बाद में हम पहुंचे, जानती कहाँ? कहाँ को पहुंचे? महाराज जयचंद के दरबार में। अच्छा। कन्नौज, यानी कन्नौज पहुंच गए? हाँ हाँ। और ये और गुदड़ी दीन ही है कन्नौज के जयचंद ने, गुदड़ी दीन ही है कन्नौज के जयचंद ने, तक रहे जिनमें हीरे जवाहर चढ़े, गुदड़ी दीन ही है कन्नौज के जयचंद ने। वहां से हम चले तो पहुंचे महोबे, महाराज परिमाल के दरबार। अच्छा। बाजूबंद महोबे के ब्रह्मानंद ने दिए, बाजूबंद महोबे के ब्रह्मानंद ने दिए, आपके सामने जो है पहने खड़े, बाजूबंद महोबे के ब्रह्मा। हमें महोबे में भी नाम मिला। तो वहां से पयान के थोड़ी दूर पर एक दशहर प्रभा ग्राम पड़ता है, वहां पर आल्हा और उदल दो वीर बहुत, उनकी तलवार मशहूर है, बहुत बड़े वीर हैं वो। महारानी जी वहां पर हम पहुंचे तो क्या हुआ? तो वहां पर हमने एक बहुत भयानक दृश्य देखा। उस दृश्य को देख करके मुंह उठा करके हम तुरंत आपके यहाँ पर चले आए। अच्छा। जानती हो वहां क्या देखा हमने? क्या देखा? तो पास आ रहा कि जिस वक्त थे हम गए पास आ रहा कि जिस वक्त पास आ रहा कि जिस वक्त थे हम गए, बैठे एक ज्योतिषी वहां दिखाई पड़े। और वहां पर विचार चल रहा था कि कैसे हम कब बयान करें जो कि माड़ोगढ़ पर हम फतेहयाबी कर पाए। अच्छा। तब ज्योतिषियों ने बताया कि 7:30 शनिचर ये लगे माड़ पर, और कहने पंडित लगे फूटे मद के घड़े।
पाया तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संतों का स्वभाव होता है बहुत कोमल, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि किसी का स्वार्थ करो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। महारानी जी हमने सोचा कि चलो थोड़ा परस्वार्थ करते हैं, महाराज जम्बे को आगाह करते हैं कि आपके यहाँ पर विपत्ति आने वाली है, इसलिए कुछ पूजा पाठ करवा लो जिसके कारण शनि की दशा शांत हो जाए। और तुम हम लोगों को यहाँ पर राजमहल में बुला करके मरवाना चाहते हैं भैया? उठो उठो यहाँ से। ठहरो। तो कब से मारो पे सन की लगी है दशा, और जाएंगे किस दिन शनि दरोदर, कर कृपा जोगेश्वर तुम बता दीजिए। कृपा जोगेश्वर सब बता दीजिए, जो कहो आपने करूंगी वही, जोगेश्वर सब बता दीजिए। महारानी जी कि आप अब हमसे सलाह लेना चाहती कि कैसे शनि की दशा उतरेगी। हाँ महाराज। ठीक है महारानी जी, आप बैठ जाएं, मैं सारी समस्या का समाधान अगर आपको मालूम है तो मैं विनय करती हूँ। अगर समाधान मालूम नहीं होता तो हम यहाँ पर आते ही नहीं। ठीक है, बैठ जाइए आप, मैं सारी सामग्री बता रहा हूँ आपको, शनि की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। ठीक है महाराज। बैठ जाओ। इस जमाने का दस्तूर है, व्यक्ति से चाहे जितना अच्छा भला कहो, लेकिन एक पैसा निकलने वाला नहीं किसी से। उसी में थोड़ा सा मिलावट कर दो, भैया तुम्हारे ऊपर ऐसी दशा है, ये पूजा करवानी पड़ेगी तभी दान दक्षिणा मिलेगी। हाँ महारानी जी जानती हो शनि की पूजा में कौन वस्तुएं लगती हैं? अरे मुझे क्या मालूम। महाराज शनि देव को काली धातुएं बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ महाराज जी, इसलिए सुनो मेरी बात। सुन रही हूँ। और भैंस बकरी उड़द काल कंबल मंगा, भैंस बकरी उड़द काल कंबल मंगा, दान दो जो